नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 24 पे लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाईबी चौहान सेंटर पर शरद पवार पहुंच गए हैं। शरद पवार गुट की यह बैठक जारी है। अजीत पवार गुट की बैठक भी वहां दूसरी तरफ जारी है। एमिटी सेंटर में वो बैठक चल रही है। अजीत गुट की बैठक में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 24 विधायक पहुंचे हैं और दूसरी तरफ चाचा शरद पवार की बैठक में 15 विधायक पहुंच गए। यानी स्कोर जो है वो 15 और 24 तक पहुंच गया है। देखना यह है कि स्कोर में तब्दीली क्या आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं। अब भी ऐसे विधायक हैं जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हमें जाना किस तरफ है, शरद पवार की तरफ जाना है या फिर अजीत पवार की तरफ जाना है। अभी जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है, ये आपको बता दें कि ये शरद पवार खेमे में जो बैठक चल रही है, ये वहां की तस्वीर है। ये बैठक वाईबी चौहान सेंटर में चल रही है और यहां जो स्कोर है, यानी कितने विधायकों का समर्थन अभी तक शरद पवार को मिला है, वो आपके टीवी स्क्रीन पे है। शरद गुट के समर्थन में अभी 15 का स्कोर, यानी 15 विधायक वहां पहुंचे हैं, ये दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एमिटी कॉलेज में अजीत पवार की बैठक चल रही है, गुट की बैठक चल रही है। वहां पे जो स्कोर है वो 24 है। चलिए सीधा रुक करते हैं। मेरे साथ में दो सहयोगी बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंच रहे हैं। अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, जरा मुझे बताएं, क्योंकि शरद पवार अब बैठक में पहुंच गए हैं, वहां क्या माहौल है, क्या हलचल है और स्कोर कितने विधायक वहां हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको वाईबी चौहान के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे लगातार जो है सुबह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू था और जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अभी शरद पवार थोड़ी देर पहले वाईबी सेंटर पहुंचे हुए हैं और अभी भी आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, उनका जोश देख सकते हैं। लगातार जो है नारेबाजी शरद पवार के समर्थन में की जा रही है और एक नारों में सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि एक ही पवार, वो है शरद पवार। यानी जो कार्यकर्ता वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचे, उनका कहना है कि अगर कोई पवार है तो एक ही है, वो भी शरद पवार। अगर मैं बात करूँ विधायकों की, तो अब तक 13 विधायक जो है वो शरद पवार के समर्थन में वाईबी सेंटर में हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 MLC यानी विधान परिषद के और 4 सांसद, यानी कुल 16 विधायक हैं और 4 सांसद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर मैं विधायकों की बात करूं तो कौन कौन से विधायक पहुंचे हुए हैं वाईबी सेंटर चौहान में, तो वह अनिल देशमुख जो है वो पहुंचे हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी थे, शरद पवार के बेहद खास माने जाते हैं। रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते भी है, कर्जत जामखेड़ से वो विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजेंद्र सिंह ने, ये एक दूसरा बड़ा नाम है, NCP में मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं शरद पवार के। इसके अलावा अशोक पवार, किरण लहामाटे वो शख्स थे जो अजित पवार के साथ देखा गया था उन्हें शपथ समारोह में। लेकिन जब बात आई है शक्ति प्रदर्शन की, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, तो किरण लहामाटे ने शरद पवार का रुख किया है। इसके अलावा प्राजक्ता तनपुरे, ये भी एक बड़ी नेता है, इनका बड़ा नाम है। बालासाहेब पाटिल, जितेंद्र आवार वो शख्स है जो शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, थाने से MLA है और अभी हाल ही में इनको जो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, शरद पवार की गुट की ओर से उन्हें व्हीप के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जयंत पाटिल जो कि शरद पवार की तरफ से NCP के प्रदेश अध्यक्ष है। राजेश टोपे शरद पवार के बेहद ही करीबी है और महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर सांसद की बात करें तो सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है, वो तो पहले से ही शरद पवार के साथ खड़ी हुई है, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी है, वो यहाँ पर सुबह से ही पहुंची हुई थी। अमोल कोले अजित पवार के खास कहा जाता था उन्हें शपथ समारोह में अजित पवार की, ये भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बाद में इनका कहना है कि शरद पवार से इनकी फ़ोन पे बात हुई थी, इसके बाद उन्होंने ये शरद पवार के साथ आगे, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। वंदना चौहान, फौजिया खान, ये दोनों राज्यसभा की सांसद है, तो ये भी पहुंचे हुए। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 16 विधायक है, इसमें से 13 जो है 3 जो है विधान परिषद के विधायक है, बाकी 13 विधायक है और 4 सांसद है। और लगातार जो है जो तस्वीर है वाईबी सेंटर की, वो यही है कि जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, वो जोश में है। उनका बस एक ही कहना है कि शरद पवार ही उनके नेता है और एक ही पवार है, वो शरद पवार। ठीक है, शरद पवार ही उनके नेता हैं, एक ही नेता है, वो है शरद पवार। लेकिन नंबर किसके पक्ष में? क्योंकि नंबर जिसके पक्ष में होंगे, NCP उसी के नाम हो जाएगी। उधर दावा अजीत पवार की तरफ से किया जा रहा है 42 विधायकों का, लेकिन अभी जो हमारे पास स्कोर है वो 24 है। इंद्रजीत हमारे साथ बने। इंद्रजीत, आपके पास क्या अपडेट और जरा हलचल दिखाएं, क्या हलचल वहां पे अंदर चल रही है? जो है वो 24 का ही हमारे पास है, लेकिन बताया जाता है कि बहुत सारे विधायकों ने एफिडेविट तैयार करके दी है और इस बात का जिक्र कुछ
एनसीपी के दिग्गज नेता जो अजित पवार गुट के साथ हैं, छगन भुजबल, उन्होंने किया कि कई विधायकों का एफिडेविट हमारे पास है, कई विधायक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर पलड़ा भारी की बात करें तो विधायकों के हिसाब से निश्चित तौर पर अजित पवार का पलड़ा भारी है। लेकिन जैसा कि शरद पवार ने कहा था कि 3 महीने में मैं तस्वीर बदल दूंगा, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर शरद पवार के पास भले ही संख्या कम हो, लेकिन अगर वो मैजिक मार्क जो अजित पवार को जरूरत है वो नहीं छू पाएंगे तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शरद पवार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो सभी दांवपेच जानते हैं। ऐसे में अगर 37 की संख्या अगर उनके पास नहीं आती है, 36-37 की संख्या नहीं आती है, तो उनके लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि इस गुट की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ये सारी जो स्थितियां हैं उस पर पहले से ही विचार किया जा रहा था कि कितने संख्या पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती है, और सारे सोच विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो जंग है वो आगे चलेगी, भले ही ठीक है इंद्रजीत।